अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दिखाने वाली हूँ। मतलब बहुत अच्छी हमारे मैं आज आपको इतना अच्छा बयान बनाने वाली हूँ ना, इतना अच्छा सिखाऊँगी। मेरा मकसद ही ये है वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को ऐसी छोटी-छोटी सी जो है ना हदीस इस तरह बयान, वाक़यात आपको सुनाऊँ, जिससे आप और आपके बच्चे जो है ना दीन की तरफ आएँ। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाएँ, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं और ये सुनने से आपके बच्चों के अंदर दीन का जज़्बा पैदा होगा, दीन इस्लाम की तरफ वो आएँगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा मकसद ही ये है कि बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो बाहर खेलने नहीं जाते। वो मोबाइल्स, टैब्स, गेम्स इन इन जो है ना फ़िज़ूल कामों की तरफ लगे हुए हैं। मैं इसलिए इनको चाहती हूँ कि ये दीन की तरफ आएँ और कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, ताकि क्योंकि यही हमारा आने वाला मुस्तकबिल होंगे। तो यही अगर नेक होंगे तो फिर क्या चाहिए? तो इसी तरह मैं आप लोगों को जो है ना रोज़ क थोड़े-थोड़े जो वाक़यात हैं, जो मैं जानती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और आप लोग को चाहिए कि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और इस्लाम फैले। इस्लाम को फैलाना ही तो हमारा मकसद है। तो क्यों ना हम लोग इस्लाम को फैलाएँ, इस नेक काम को जारी रखें। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार मतलब इतना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाक़या कह लें आप इसको, यानी जन्नती लाठी। जन्नती लाठी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी। मैं आप आज आपको उसकी जो कहानी है, उसकी स्टोरी जो है ना, वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मतलब वाक़या सच्चा जो है ना, उसके बारे में वो मैं आपको बताती हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी थी, जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके इन बहुत से मुअज़्ज़ात का ज़हूर हुआ, जिनको कुरान मजीद ने बहुत बार-बार बताया है। कुरान पाक में ना बहुत दफ़ा इसके वाक़यात आए हैं, मैं आपको इसके वाक़यात भी आहिस्ता-आहिस्ता बताती रहूँगी। ये लाठी जो थी ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है? ये इसका जो आपको मैं बताऊँ ना कि किस तरह की थी, तो ये लाठी ऐसी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं, जो रात को मिशल की तरह यानी आग की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी थी, ठीक है? इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ बहशत से लाए थे, यानी जन्नत से लाए थे। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जो चीज़ें लाए थे, मैं आपको उनका भी बताती चलूँ। सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, जो कि आपको पता ही है आजकल बहुत बहुत दुनिया में सबसे महँगी लकड़ी जो खुशबूदार है ना, वो ऊद ही है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। और वो अपने साथ लाए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, यानी इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था। यानी जो मैंने ये आपको लाठी बिठाई है, जन्नती लाठी, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। और इंजीर की पत्तियाँ, आपको पता है ना इंजीर का जो है, इंजीर का दरख्त जो है ना, इसको कहते हैं लोग कि ये जन्नत का फल है, जन्नत का फल है। वो जन्नत का फल इसी तरह है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंजीर की पत्तियाँ अपने साथ लाए थे। और आज जितने भी दुनिया में आपको इंजीर के दरख्त नज़र आ रहे हैं या मिल रहे हैं, ये सारे के सारे जन्नत के हैं। और हिजरा अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, सुभान अल्लाह। और नबी मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5वीं चीज़ जन्नत से उतारी गई थी, लेकिन ये आई जन्नत से ही है। और आपको मैं बताती चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यके बाद दीगर यानी बतौर विरासत के मिलता रहा। यानी विरासत के साथ-साथ ये लाठी, ये जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये विरासत के साथ-साथ मिलती रहीं। यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब मिला, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साजदादी हज़रत बीबी सफ़ूरा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह फरमाया। और तब आप इस 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में बकरियाँ चराते रहे। इस वक़्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। इस तरह ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीना से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए, तो वादी मुक़द्दस मुकाम तवा में पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफ़राज़ फरमाकर मुस्तफ़े रिसालत के शरफ़ से सरबुलंद फरमाया। आप इस लाठी से जो है ना बहुत से काम लिया करते थे। आप इस लाठी से बातें किया करते थे, इसको हाथ में लेकर इसे अपना सहारा बना लिया करते थे, इससे अपने दिल का हाल बताया करते थे। दिन में ये लाठी जो है ना दरख्त की तरह आप पर साया करती, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों, बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और इसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्त ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। सुभान अल्लाह।
अब देखें ना, इतनी ज़्यादा ये लाठी, बहुत ही ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला ने जो है ना रहमतें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसमें की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज़ से तशरीफ़ ले गए और इसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया, अस्तग़फ़िरुल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, तो आप इस असा के ज़रिए बड़े-बड़े मौज़ात का ज़हूर शुरू हो गया। जिनमें से 3 मौज़ात का तज़किरा कुरान मजीद में बार-बार फरमाया है, कुरान मजीद ने जिनका बार-बार तज़किरा फरमाया है, तो मैं आपको वो भी साथ-साथ बताऊँगी। अब आप लोग देखें, सुबहान अल्लाह, के एक लाठी कभी मतलब उसको हम रस्सी की तरह नहीं बना सकते, लेकिन जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी ज़रूरत होती या पानी मतलब कुएँ में से निकालना होता ना, तो वो लाठी खुद ब खुद रस्सी बन जाती थी। और उसकी 2 शाखें मैंने आपको बताई ना, उसके ऊपर 2 शाखें थी, वो डोल बन जाती थी और आप कुएँ में से ईज़िली आसानी से जो है ना पानी निकाल लेते थे। और जब आप बकरियाँ चराने जाते धूप की वजह से, आप इस जो है ना, ये जो लाठी थी, ये दरख्त की तरह आपके ऊपर साया कर देती। आप इससे बातें करते, ये मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मौज़ात इसके हैं। मैं आपको और भी बताऊँगी, और इनके बहुत सारे मौज़ात हैं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। ये सब कुछ बताने का मकसद ही ये है कि बच्चों को पता चले, ये जो सुपरमैन पता नहीं क्या-क्या ये कार्टून देखते हैं, ये सही नहीं है, ये झूठी बातें हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताती हूँ ना वाक़यात, ये बिल्कुल सच्चे हैं। आप अपने बच्चों को ये सुनाएँ ताकि वो दीन इस्लाम की तरफ आएँ और इनको भी दीन इस्लाम का पता चले, क्योंकि अभी से हम अपनी साथ को मजबूत करेंगे तो आगे जाके हमें फल सही मिलेगा। इसी तरह तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि इस्लाम की बातें लोगों तक पहुँचें। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा इस्लाम फैले।